नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिला के लार थाना क्षेत्र के जनुआ गांव में टीन शेड लगाते समय हुआ बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि टीन शेड लगाते समय पाइप में करंट उतरा था। टीन शेड पकड़े सभी लोग करंट की चपेट में आ गए हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने काफी प्रयास के बाद प्रभावित लोगों को करंट की चपेट से छुड़ाया। देवरिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक टीन शेड के पाइप में करंट उतरने से सेना के जवान सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर लोगों को सीएचसी से देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सेना के जवान मोनू पांडे, पवन कुशवाहा और शिवम पांडे की मौत हो गई। कुशीनगर जिला के अहरौली से क्षेत्र के खजूरी करौता गांव में बारात आई थी। बारात में अहरौली निवासी राजन यादव उम्र 32 वर्ष, वे भी इस बारात में आए थे। पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति बारात में आए और राजन के कनपटी पर गोली मारकर भाग निकले। देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजूरी करौता गाँव में आई बारात में एक बाराती युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली लगने के बाद युवक को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति बारात में आए और राजन की कनपटी पर गोली मारकर भाग निकले। तहसील के एक लेखपाल को मोबाइल पर धमकी देने के मामले में खामपार पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार धमकी देने वाला एक युवक गांव छोड़कर भाग गया है। खामपार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा उत्तर पट्टी के लेखपाल विपिन यादव का आरोप है कि भूमि विवाद में पैमाइश करने के लिए जाते समय एक शख्स ने मोबाइल पर जान माल की धमकी दी, बाद में व्हाट्सएप पर भी धमकी दी है। लेखपाल ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर लेखपाल ने खामपार थाने में नामजद तहरीर दी। पुलिस इस मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। सिरौली थाना क्षेत्र के देवरिया रुद्रपुर मार्ग के मंगरू चौराहा मोड़ पर रात में आमने सामने 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सौरभ तिवारी टोला गांव निवासी श्रवण राजभर पुत्र स्वर्गीय ब्रिज किशोर राजभर मजदूरी करता था। रात को वह बाइक से सरौरा चौराहे से घर जा रहा था। मंगरू चौराहे मोड़ पर देवरिया की तरफ से आ रही बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौराहा पर बुधवार की रात 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी जितेंद्र शर्मा मजदूरी करता था। रात को जब वो साइकिल से घर लौट रहा था तो गांव के पास चौराहे से घर की तरफ जब वह मुड़ ही रहा था, इसी दौरान बरवा मीर छापर की तरफ से तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने साइकिल को चपेट में ले लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोगों के सहयोग से परिजन उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया ले गए। परिजनों ने बताया कि इलाज शुरू ही हुआ था कि जितेंद्र ने अपनी दम तोड़ दी। घर के लोग शव लेकर घर चले गए। सुबह को शव को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया। उधर मौत की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। जितेंद्र की मां उर्मिला देवी, बड़े भाई सत्येंद्र व छोटे भाई अंकित व बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि हादसे में युवक की मौत की सूचना है। जिले में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी छोटे व्यापारियों और पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने के विरोध में शुक्रवार को सड़क पर उतरेंगे। गांधी चौक से तहसील तक मार्च कर राज्यपाल से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छोटे व्यापारी और पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने का काम कर रही है। पहले मछली बेचने वाले को उजाड़ा, अब ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने पर तुली है। सपा कार्यकर्ता के साथ शुक्रवार को सड़क पर उतरकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। गांधी चौक से तहसील तक प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।
देवरिया खास स्थित मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर पर हुए विवाद में दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया है। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में अधिवक्ताओं ने बैठक कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। उन्होंने केस वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं की हड़ताल से दीवानी न्यायालय में भी न्यायिक कार्य ठप हो गया है। कचहरी खुलने के साथ ही अधिवक्ताओं को यह जानकारी हो गई कि बुधवार को हुए विवाद में अधिवक्ता पर एक राज्य मंत्री के दबाव में केस दर्ज कराया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक संघ भवन में अध्यक्ष सिंहासन गिरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें राज्य मंत्री के दबाव में केस दर्ज करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रही हैं, बल्कि अधिवक्ताओं को प्रताड़ित भी कर रही हैं। केस वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके बाद अधिवक्ता दीवानी न्यायालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अधिवक्ता पर केस दर्ज वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना क्षेत्र के हरकपुरा गांव में जमीन विवाद में पड़ोसियों ने बुजुर्ग को घर से खींचकर मारपीट कर सर फोड़ दिया। बहू जब बीच बचाव करने पहुंची तो हमलावरों ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों को पास के अस्पताल में भेजवाया गया। गंभीर चोट लगने से डॉक्टर ने उन्हें देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार हरकपुरा गांव निवासी रामपति प्रसाद सुबह करीब 10 बजे घर के बरामदे में बैठे हुए थे। परिजनों का आरोप है कि जमीन के विवाद में पड़ोसी उन्हें घसीटकर बाहर ले गए और लाठी डंडे से पीटकर उनका सर फोड़ दिया। शोर मचाने पर जब बहू रिंकू देवी बाहर निकली तो हमलावरों ने उनकी भी पिटाई कर दी। महिला के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित बहू ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया है कि हमलावरों ने इसके साथ बदसलूकी करते हुए मारा पीटा। शहर के सीसी रोड पर नाला निर्माण में बाधा बनने मकान पर प्रशासन ने लाल निशान लगवा दिए हैं। इससे भवन स्वामियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब वे प्रशासन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि गाढ़ी कमाई से बनवाया गया मकान किसी तरह बचाया जा सके। रामनाथ देवरिया पश्चिमी चौराहे से लेकर हनुमान मंदिर तक नाला निर्माण की जद में सड़क के पश्चिम दिशा में आ रहे मकान के स्वामियों को नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस तामिला के बाद भवन स्वामियों को 15 दिन के अंदर मकान को तोड़कर खाली करने के लिए कहा गया है। शहर में जल निकासी के लिए सीसी रोड पर जल निगम नगरी देवरिया की ओर से हनुमान मंदिर से लेकर खोराराम के पहले कुरना नाला तक बड़ा नाला का निर्माण कराया जा रहा है। कुरना नाला से लेकर रामनाथ देवरिया संदीप चौहान के मकान से पहले तक निर्माण कार्य पहुंच गया है। इसके आगे नाले के जद में आ रहे मकानों को भवन स्वामी खुद तोड़ने में जुटे हुए हैं। एसी बंद करने पर कस्बे के एक लाइब्रेरी में सुबह 2 छात्रों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि लाइब्रेरी से पढ़ाई कर लौट रहे युवक पर मनमडों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के परसिया तारा गांव निवासी कुलदीप यादव पुत्र केशव यादव बृहस्पतिवार को उसके चौराहे पर बने एक लाइब्रेरी में पढ़ने गया था। लाइब्रेरी में दूसरे गांव के भी कुछ युवक पहुंच गए। लाइब्रेरी में लगा एसी किसी ने बंद कर दिया। मनमड कुलदीप से उलझ गए। दोनों पक्ष में नोकझोंक के दौरान आधा दर्जन की संख्या में मौजूद मनमडों में कुलदीप पर पेट और पीठ पर हमला कर दिया गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने युवक को इलाज के लिए सीएचसी भेजा। इस मामले में घायल युवक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है मगर अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम नगर के टाउन हॉल परिसर स्थित शिशु मंदिर मानटेश्वरी स्कूल व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में गठित स्वच्छ सारथी क्लब के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूल में साफ सफाई 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का महत्व
कचरे का पृथक्करण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष रूप से छात्रों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह ने पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन एवं उनके सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि रानी अहिल्याबाई होलकर एक महान आदर्श महिला थी, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु व कानून सुरक्षा संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने नए औद्योगिक स्थान की स्थापना हेतु 10 एकड़ या उससे अधिक चिन्हित कर रिपोर्ट भेजे। राजकीय औद्योगिक स्थान देवरिया में नियमित सफाई, नालियों की मरम्मत, इंटरलॉकिंग, मुख्य गेट निर्माण और पार्क सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस कार्य हेतु 252.82 लाख रुपए का आकलन किया गया है। मूल नक्शे के अपग्रेड, पत्थरदेवा व भाटरानी में औद्योगिक स्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पीएमजीपी, ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सीएम युवा जैसी विशेष योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यह बताया गया कि निवेश मित्र पोर्टल पर वर्तमान में कोई लंबित प्रकरण नहीं है तथा निवेश मित्र पोर्टल के मामले में जनपद प्रदेश में 5वें स्थान पर है। पूर्व विधायक एवं उद्यमी रविंद्र प्रताप मल, शक्ति गुप्ता एवं जेपी जायसवाल ने उद्यमियों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकरण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम बनाकर आज मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा दुपहिया वाहनों का चालान, महिला बच्चियों पर फप्तियां करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज करने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलाह तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्तरों पर अपराधों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत थाना बटनी के उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार में पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया बैंक और एटीएम के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे की ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये भी जाँच की गयी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना भगौज घाट की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी वंदना यादव द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 121, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टेप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया।